हाँ जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली रियली गुड। मैं बता दूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइस, कैसे लगे आपको एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन? मेरे हिसाब से मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए कि सर बहुत ईजी थे, बहुत ईजी थे। हाँ, इस चैप्टर से एग्जाम में भी क्वेश्चंस यही आते हैं और बहुत आसान बनते हैं। इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी बनते हैं। और मे बी ये चैप्टर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में बहुत आता है। डिग्री पूछ लेगा, ज़ीरो पूछ लेगा, और रिलेशनशिप तो कैसे वेरीफाई करने को पूछेगा। पर हाँ, जैसे ये भी निकालने क्वेश्चंस थे, ये बहुत आते हैं। और ये इवन 3 3 मार्कर, 4 4 मार्कर्स में भी बहुत देखे गए हैं कि हाँ, इन रेंज में भी क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से देखे गए हैं। सो आज हम पहले स्टार्टिंग में यही, आज की क्लास में यही क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मुझे विश्वास है बहुत लोगों ने आपने कर लिया होगा। हाँ जी, यूट्यूब वालों इधर देखो, इधर, हाँ इधर कर लिया आप सबने, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा गाइस, जो लाइव ज्वाइन करके वो सब लिख दो, उन्होंने कर लिया तो यस 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 लिख दो। अच्छा गाइस, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी था, और ये 2011 में आया था, मैंने ये लिखा था यहाँ पे। इन केस किसी को ये लग रहा हो कि कुछ उसका मिस हो गया है, तो मिस तो कुछ नहीं हुआ है उसका। आप टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चंस क्लास में ही होंगे, सारे क्वेश्चंस। यूट्यूब वाला आपको सारे ही क्वेश्चंस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सारे ही क्वेश्चन, सारे के सारे, जितने भी ज़रूरत है 100 स्कोर करने के लिए, 100 स्कोर करने के लिए, इस एग्ज़ाम को फोड़ देने के लिए, जितने भी क्वेश्चंस की ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, वो सभी क्वेश्चंस आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, और कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ओके, आज की हम क्लास को शुरू करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक करके। ऑल दो पहले के दो मुझे दिख रहे हैं जीरोज ही निकालने, वेरीफाई करने हैं, तो फिर भी क्योंकि एग्जाम क्वेश्चंस है, सो हम इनको सॉल्व जरूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर आप चाहते हैं मैं स्टार्ट करूँ तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यस सर प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट लिख दीजिए। अगर आप सब तैयार हैं, एकदम स्ट्रेट बैठिए और स्टार्ट हो जाते हैं बजे में। यूं ही राधा रानी की कृपा से हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। कर दे स्टार्ट, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया था वो था, ओके जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो कहता था कि 6x स्क्वायर माइनस थ्री माइनस 7x के ज़ीरोज़ निकाल दीजिए और उनके ज़ीरोज़ को वेरीफाई भी कर दीजिए। सो लेट्स डू इट। 6x स्क्वायर -7x -3। तो इसको पहले मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक दिखे वो पागल बनाने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, पर अपनी आप हमेशा जनरल फॉर्म में उसको लेके आएंगे। सो एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने -3 इधर लिख दिया और -7 इधर लिख दिया, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है इसी शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने की। तो सम हमें चाहिए जीरोस निकालने के लिए, हमें पहले इनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, आपको याद हो तो सम हमें चाहिए -7x, और प्रोडक्ट हमें चाहिए -18x स्क्वायर। कैसे -18x स्क्वायर? -3 × 6x स्क्वायर। ओके, आएगा 9x 2x। अब 9x और 2x में मुझे क्या करना होगा, -9x + 2x कर दूंगा तो -7x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने में -18x स्क्वायर भी आ जाएगा। सो 6x स्क्वायर -9x + 2x -3। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि इस टर्म को हमें इन दो फैक्टर्स में तोड़ना है, पर फिर कॉमन हिसाब से निकालना है कि ब्रैकेट में जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है वो कॉमन सेम होना चाहिए। सो 2x अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 3x। अगर मैं 2x यहाँ से कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे बचेगा 3x, पर मुझे 2x चाहिए, तो मुझे 3x को यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा। मुझे 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 3x को यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा, जिससे मेरा अंदर 2x बच जाए। सो यस, 2x बच जाए और यहाँ पे मेरा -3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 कॉमन लेके अपने ब्रैकेट को सेम कर लूँगा, है ना। सो इसमें से हम 3x + 1, क्योंकि हमने 2x - 3 ही पूरे में से कॉमन ले लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे फॉर ज़ीरोज़ आपको पता है कि फॉर ज़ीरोज़ हमें पॉलिनॉमियल को, यानी इनके फैक्टर्स को ज़ीरो पुट करना होता है, तो ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाएगा, ये पॉली ज़ीरो हो जाएगा अगर इसका ये फैक्टर ज़ीरो। फॉर ज़ीरोज़ 3x + 1 0, या फिर
2x-3 0 तब भी हो जाएगा, तो x का एक आंसर आएगा -1/3 और यहाँ से x आएगा 3/2। तो -1/3 एंड 3/2 एकदम करेक्ट आंसर है। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें अल्फा बीटा लेट कर लेना चाहिए इन रूट्स को। लेट अल्फा इज इक्वल टू -1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। लेट अल्फा इज इक्वल टू -1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है जी। और क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि ये करने के बाद आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि हमारी इक्वेशंस है 6x² - 7x - 3। सो इसको हमें कंपेयर करना है on comparing this with x square plus bx plus c, we get a is equal to 6, we get b is equal to -7 and we get 3 is equal to -3। हमें करना है वेरीफाई करना है रिलेशनशिप्स को। तो मुझे दो चीज़ें वेरीफाई करनी होती है, एक तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो मेरे -b/a के लिए, तो मुझे ये चीज़ वेरीफाई करनी है। दूसरा मुझे वेरीफाई करना है कि अल्फा बीटा इक्वल हो c/a के। ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके इक्वल है? व्हाट वाज माय अल्फा, व्हाट वाज माय बीटा? सो आई गेट -1/3, आई गेट -1/3, आई गेट -1/3 and 3/2। so -1/3 and plus 3/2, so there I get, this is 6, I will get -2, I will take 9, I get -7/6, I get -7/6। and guys, what is -b/a? -b/a is also minus of -7/6, which I get to just a second, this is plus, this is -2 plus 9 is 7/6 and there I get 7/6। फॉर अल्फ़ा बीटा क्या होगा? अल्फ़ा होगा -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -1/2। एंड व्हाट इज c/a? -3/6। आई गेट दिस एज सेम। यहाँ पे हम बड़ा लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे? बड़ा लिखाएंगे। ये क्वेश्चन हमने वेरीफाई कर दिया। तो पहला क्वेश्चन डन हो गया है। फटाफट से आप, इसका बहुत आसान क्वेश्चन था, टाइम ज़्यादा लगना नहीं चाहिए आपको, आप फटाफट से कर लीजिए। मेरी बात को पता नहीं क्या हो गया, पर आप फटाफट कर लीजिए इसको, फटाफट से आप इसको निपटा लीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, जो मर्जी करिए, देख इसको लीजिए और ये नोट कीजिए। अब हम चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको दिया था, अब गाइस मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा। बड़ा मैं स्टार्टिंग में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब हम थोड़ी प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करेंगे, वैसे तो करते हैं हम सब प्रेजेंटेशन में, ये थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ चीज़ों को स्टार्टिंग में। तो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर टू जो मैंने आपको दिया था वो क्या था? वो कुछ ऐसा था। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम काम करना था। हमें सेम ही काम करना था। हमारा क्वेश्चन था √3x² - 8x + 4√3। गाइस थोड़ा सब जल्दी करेंगे। हाँ, हमें सम चाहिए -8x और हमें प्रोडक्ट चाहिए 4 × 12 12x²। समझ गए कैसे? √3 × √3 is 3 and 3 × 4 is 12। ठीक है। कैसे आएगा? दिमाग लगाइए, कैसे आएगा? 6x और 2x करने से ही आएगा, ये बात तो पक्की है। पर ऐसे कर लेते हैं ना कि -6x अगर हम कर देंगे, नहीं, हाँ, एक सेकेंड, कैसे करें इसको? कैसे करें? एक काम करना पड़ेगा, -6x -2x करेंगे, -8x आएगा और मल्टीप्लाई करने में 12x² आएगा। ये आएगा √3x² -6x -2x + 4√3 हमें कॉमन क्या निकालना पड़ेगा? आपके देखो, अब हम अगर हम √3 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, अगर हम √3x को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, अगर हम √3x को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बस x बचेगा। और मेरे पास यहाँ पे क्या यहाँ पे मेरे पास √3 के साथ 2 बच जाएगा, है ना? क्योंकि 3 × √3 × √3 is 3, 3 × 6 is, एंड -2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस ऑफ 2√3 बच जाएगा। क्या ये दोनों चीज़ें सेम आ गई है? सो मेरे पास एक फैक्टर आ गया है √3x - 2 और मेरे पास दूसरा फैक्टर आ गया है x - 2√3। फॉर जीरोज़ हम क्या करेंगे? फॉर जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या करेंगे?
हम √3x-2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा इक्वल टू 2√3 2/√3 और x-2√3 इज इक्वल टू 0 2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा 2√3। सो आई हैव 2√3 एंड आई हैव 2/√3। ओके, सो मैं लेट कर दूंगा क्योंकि मुझे वेरीफाई भी करना है। अल्फा इज इक्वल टू 2/√3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2√3। मुझे वेरीफाई क्या करना है, मुझे वेरीफाई दो चीज़ें करनी होती है। तो मैं हेडिंग डाल दूंगा अपनी प्रेजेंटेशन में कि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ रिश्तों को। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं रिश्तों को वेरीफाई कर रहा हूँ। बताओ, वेरीफाई कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स को, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अपने रिलेशनशिप्स को, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अपने रिलेशनशिप्स को। पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आना चाहिए। दूसरी बात अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a आना चाहिए। सो पहला रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/√3 क्या -b/a भी यही है? क्या -b/a भी? अभी देखते हैं। व्हाट इज अल्फ़ा इंटू बीटा 2/√3 इंटू 2√3 आई गेट इज 4। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करना था मुझे कि ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx+c, मेरा a कितना आएगा √3, मेरा a कितना आएगा √3, मेरा b कितना आएगा -8 एंड मेरा c कितना आएगा 4√3। सो मुझे यहाँ पे चाहिए था -b/a, मेरा -b/a है 8/√3 आ गया। 8/√3 निकल गया, 8/√3 निकल गया, 8/√3। ये आ गया 8/√3 और मेरा c/a क्या आ गया, मेरा c/a क्या आ गया, मेरा c/a क्या आ गया 4 आ गया, क्योंकि ये 4√3/√3 है। मेरा आंसर 4 आ गया। फिर बड़ा बड़ा लिख के आएंगे, हेंस वेरीफाइड। गाइस सब समझ आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताते चले जाना। वैसे तो मुझे अभी तक आपका फीडबैक बेस्ट ही मिला है, एकदम बेस्ट फीडबैक ही मिला है मुझे कि आप लोगों को सब समझ आ गया है। गाइस ये कहाँ से आ गया? अरे चला जा भाई, चला गया। यूट्यूब वालों सारे लेक्चर्स देख जाना पेपर जाने से पहले, बस यही देखना है और कुछ नहीं करना। कोई 10th की मैथ्स कुछ ज़्यादा मुश्किल मैथ्स नहीं है, अगर अगर सही जगह से पढ़ रहे हो तो। गाइस हमने क्वाड्रेटिक के जीरोस और वो कर लिया है, रिलेशनशिप वेरीफाई आ गया। फाइंडिंग हमें करना है क्वाड्रेटिक पॉली की, फिर हमें सेम काम क्यूबिक के साथ करने हैं और फिर मैं क्यूबिक के भी कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन डालूंगा। सो ओके, करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हमने खास पढ़ा नहीं है अभी तक, अभी तो 10th की मैथ स्टार्ट ही हुई है। धीरे धीरे करके और मैथ्स को आसान बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ये होमवर्क दिया था। अगला क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक दो कितने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पर हैं बहुत छोटे छोटे। देखते हैं मैंने आपको कौन सा होमवर्क दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, ओके, is 4, find the value of a. And what is the poly? Ax square minus 6x minus 6, ax square minus 6x minus 6. Question number 3, ax square minus 6x minus ax square minus 6x minus 6। क्वेश्चन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
हमें एक बात पता है, क्वाड्रेटिक पॉली की प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल वैसे ही होती है सी बाय ए के, और क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग पॉली विद ax square plus bx plus c, we get a is equal to a ही है, b क्या है -6 एंड c क्या है -6। ओके ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। सो व्हाट इज c बाय a इज इक्वल टू 4 हमें क्वेश्चन बता रहा है, तो -6 बाय a इज इक्वल टू 4 and a is equal to 4 by -6, I get -2 by 3। छोटू सा क्वेश्चन था। I get ये थोड़ा उल्टा हो गया है, a क्या आ जाएगा -6/4, I get -3/2। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब जो ये आपने पहले कर रखा होगा ना, पहले अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन वीडियो में कर रखा होगा, एग्जाम में आएगा तो क्लिक कर जाएगा, नहीं तो कभी कभार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई जनों को, सबको नहीं होती है, कईयों को दिक्कत हो जाती है कि भाई आपने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखा, तो मे भी वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एकदम से क्लिक ना हो, पर पहले कर रखा हो तो बहुत मजा आता है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा दिया था, लेट मी फाइंड, मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था अगला क्वेश्चन था, वन ऑफ द जीरोस द पॉलिनोमियल a² + 9 x² + 13x + 6 is a reciprocal of the other, find the value of a। ओके, देखिए गाइस, ये भी बहुत देखने में जितना खतरनाक क्वेश्चन है इतना है नहीं, इसमें कुछ है क्या, a² + 9 x² + 13x + 6 है ना, +13 a² + 9 x² + 13x + 6 है। पहले हम एक काम करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल पॉली, जैसे गाइस हम कुछ भी पॉली का नाम दे सकते थे, मतलब कोई भी हम टर्म्स यूज कर सकते हैं जनरल पॉली में। जरूरी तो नहीं कि मैं ABC यूज करूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ABC दिख रहा है, जिससे आपको क्वेश्चन और अब आपको कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं PQR यूज कर लेता हूँ, है ना। तो मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरी जनरल फॉर्म होती है px² + qx + r, ठीक है जी, px² + qx + r। ओके, सो उसको मैं जनरल पॉली के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा व्हाट इज माई p, माई p इज इक्वल टू a² + 9। व्हाट इज माई b, व्हाट इज माई q, मतलब व्हाट इज माई q, so what is my p is a² + 9, what is my q is 13, and what is my r is 6a, तभी मैंने इसको ABC नाम दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पॉली में ये टर्म्स यूज करा, तो चलो ठीक है, आप ABC की जगह PQR यूज कर लीजिए, फिर भी हमें पता है कि P मेरा ये है, Q मेरा ये है, और R मेरा ये है, R मेरा ये पूरा है, R मेरा 6a है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई if one of the zeros of the polynomial is the reciprocal of the other, अगर एक पॉलिनोमियल है ना, मान लेते हम कह देते हैं लेट zeros of poly b alpha comma 1 by alpha, क्योंकि because one of the zeros of the polynomial is the reciprocal of the other। just a second, गाइस मैं साथ साथ बोलता हुआ जा रहा था, तो मेरे को आज भी ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी आपकी रिकॉर्डिंग में, तो मैं बोलता भी जा रहा था, तो मेरे हिसाब से वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ मैं डिक्टेट भी कर ही रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। तो फाइंड द लेट द जीरोस द पॉलिनोमियल भी अल्फा 1 by अल्फा, तो हमें गिवन है कि जो वन ऑफ द जीरोस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। और तो आप बता सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू 1 by अल्फा, दोनों जीरो का प्रोडक्ट 1 है, और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a की इक्वल होता है। c/a इक्वल होता है जनरल फॉर्म में, c/a इक्वल होता है, मेरे को अपनी जनरल फॉर्म में क्या नाम दिया है, मैंने c को नाम दिया r,
और ए को नाम क्या दिया है पी। ये क्वेश्चन बहुत आराम से करना, मैं भी आपके साथ आराम से करते चल रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन में गलती नहीं करनी, ये मैं आपको आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो है पेपर में आराम से करना है, धीरे धीरे हम स्पीड को अपनी बिल्डअप करेंगे, वो अपने आप ही हो जाएगी। आर क्या है, आर है 6a, आर है 6a, और हमारे पास पी क्या है, a² + 9। बस अब तो हो गया क्वेश्चन, a² + 9। जब यहाँ तक पहुँच गए हो, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, = 6a। सो a² - 6a + 9 = 0। जैसे भी मान लेते हैं हम, फिर से ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। सो सम हमें चाहिए -6a, प्रोडक्ट हमें चाहिए 9a²। कैसे करें बताओ भाई, बताओ भाई। 3a करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा। सो a² - 3a - 3a + 9 = 0। a से आई गेट a - 3, देन आई गेट -3 ऑफ a - 3, आई गेट a - 3a - 3। दोनों में इसको ही 0 पुट करेंगे तो a3 ही आ रहा है दोनों साइड से। यस, मेरा आंसर आ गया है। बहुत ही खुशी की बात है, आंसर आ चुका है। अब हम चिट्ठी लिख देते हैं, हम अभी नहीं चिट्ठी लिखे, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर चिट्ठी लिखेंगे सीबीएसई को कि ला भाई ला, कोई भी क्वेश्चन ला, ला भाई ला, कोई भी क्वेश्चन ला। ओके, दिस डन, दिस डन, दिस डन, दिस डन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब गाइस ये तो सिमिलर ही क्वेश्चन है, इसकी तरह ही है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। ये आई होप आपका आ गया होगा आंसर। 2√3 - 5x प्लस, बस हमें जीरोज निकाल के वेरीफाई करना था। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, आप वेरीफाई कर लेना, नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना या फिर यूट्यूब वालों कमेंट्स में डाल देना। √3/2 1/√3। अब खुद क्वेश्चन भी आपको खुद तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, सब क्वेश्चंस के तो आपको जवाब वैसे तो मिलेंगे, चलो कोई नहीं, ठीक है। √3/2 1/√3 आपको जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकल गया होगा आपका, ये आसान था। सो ओके, ये आप खुद कर रहे हैं, 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 ये मैंने करूँगा, ये आप खुद कर रहे हैं। ओके, नाउ आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, now I am doing this question. If x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots of the quadratic equation, this find the values of a and b. Find the values of a and b. Find the values of a and b. Okay. Okay, क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। If x is equal to 2/3, x equal to -3 are the roots, find the value of a/3। हमें रूट्स दे दी गई थी भाई, सीधा, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है मेरे भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। हमें रूट्स दे दी गई, हमें दे दिया गया लेट, हम कह देते हैं लेट अल्फा बीटा बी जीरोस, लेट अल्फा बीटा बी जीरोस, है ना। सो अल्फा, क्योंकि रूट्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई जीरोस ही होता है ना। सो लेट अल्फा बीटा बी जीरोस एंड अल्फा में गिवन है 2/3, और बीटा को दे देते हैं कि बीटा जो है -3 है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वॉट, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा 2/3 -3, दिस इज 3, 2 -9 -7/3 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सो 2/3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -2 है, इज इक्वल टू -2 है, -2 है। हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है, हमें क्या पता है बताइए। We know that अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/k एंड अल्फा बीटा इक्वल होता है c/k। ऑन कंपेयरिंग अपनी क्वाड्रेटिक कौन सी है, ax² + 7x + b, ax² + 7x + b। हाँ सर, फिर से ए बी क्वाड्रेटिक में ही दिख गया, प्लीज़ नाम चेंज कर दीजिए, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, प्लीज़ आप नाम चेंज कर दीजिए, आप प्लीज़ नाम चेंज कर दीजिए। चलिए फिर से वही नाम दे देते हैं, कि ऑन कंपेयरिंग दिस विद जनरल, हमारी क्या है, हमारी जनरल है px² + qx + r
मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस क्यू बाय पी, और हमारा पी अल्फा बीटा हो जाएगा आर बाय पी, सी बाय दिस, तो आर बाय पी। ओके ओके। अल्फा प्लस बीटा मतलब हमारा जो अल्फा प्लस बीटा हमारा -7/3 आया था, वो -q बाय पी के इक्वल है। सो -7/3 इज इक्वल टू -q बाय पी, इज इक्वल है -q बाय पी के। तो यहाँ पे हम निकाल लें कि हमारा p क्या आया, p हमारा a है, हमारा q क्या आया 7 है, और हमारा r क्या आया b है। सो -7/3 किसके इक्वल था, -7/3 विच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -q बाय p, -q बाय p मतलब -7/, ऑन कंपेयरिंग a तो निकल गया, ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3। अब हमें पता है अल्फा बीटा हमारा -2 है और वो इक्वल है r बाय पी के। तो -2 इज इक्वल टू r बाय पी, r बाय पी क्या है, r बाय पी है b बाय हमें a पता है 3 है, -2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, मेरे पास b आ जाएगा -6। क्या 3 और -6 ही हमारा आंसर निकल के आ रहा है इन क्वेश्चंस पे? हाँ जी, यही आंसर है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन आराम से 3 4 5 6 नंबर का आ सकता है, 3 में आ जाए, 4 में आ जाए, 5 में आ जाए, 6 में आ जाए। क्वेश्चन का दिमाग खराब हो गया, पूरा पेपर इसमें एक ही क्वेश्चन दे दिया। बहुत ही बढ़िया सवाल था, मज़ा आ गया करके, मज़ा आ गया एकदम, मज़ा आ गया, मक्खन क्वेश्चन था, मज़ा आ गया एकदम। कितने स्टार मारूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा गया है स्कूल एग्जाम में, और मैंने आपको गारंटी भी करी इन सब क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको अपनी पूरी टेस्टिंग जर्नी में मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो ना हमने जो जो पढ़ा सब निकल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, कैसे? देखो, तो दोनों रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं वेरीफाई करने के लिए हमें हमसे टेस्ट कर लिया एग्जाम से, एक तरह से एग्जामिनर कि हाँ भाई ये है, एक ये टेस्ट कर लिया कि भाई क्वेश्चन में खुद मैं ABC दे दूंगा तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा, तो मतलब दूसरी चीज़ लेनी आनी चाहिए, है ना, अल्फा बीटा लेना पहले हमने, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें टेस्ट हो जाती है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। वी आर डूइंग दिस। चलिए मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करके। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फैक्टर थ्योरम होता है गाइस, एक होता है फैक्टर थ्योरम। ये क्वेश्चन कितनी बार मैं वो कहता हूँ, मतलब 2 नंबर में कितनी बार पूछा गया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक चीज़ तो आपको एक लाइन याद होनी चाहिए, इफ़ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉली, इफ x प्लस इज अ फैक्टर ऑफ द पॉली, कोई भी पॉली, जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक, कोई भी पॉली, if x plus a is a factor of this poly, then x is equal to minus of a is a zero of this poly। किसी भी पॉली का, दुनिया में किसी भी पॉली का अगर x प्लस ए फैक्टर है, उसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, उससे अगर हम उस पॉली को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, जो अब करेंगे अगली क्लास में, तो x माइनस ए अगर ये फैक्टर है तो x माइनस ए जीरो है, मतलब x इक्वल टू माइनस ऑफ ए जब हम पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस ऑफ ए, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस ऑफ ए पुट करेंगे तो हमारा सा जीरो आएगा। सो लेट्स पुट इट, चलो पुट करते हैं। सो p ऑफ x क्या है हमारे पास, तो उसको मैंने नाम दे दिया p ऑफ x, 2 ऑफ x प्लस 5x प्लस 10, क्योंकि वेरिएबल x था, a जो है वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल है, 2a इज अ कोएफिशिएंट, x की जगह पुट करना है माइनस ऑफ ए, आई गेट 2 ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए ऑफ x की जगह खा ले माइनस ऑफ ए, प्लस 5 माइनस ऑफ ए प्लस 10, आई गेट -2a स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, 2x square plus 2ax, have I written some, oh everything fine, x cube जब move minus of a, okay, minus of a square is plus a square, it's -2a square minus of 5a plus 10, I get what ये कट गया 10 माइनस 5 ऑफ ए, हमें क्या पता है, हमें ये बात पता है कि 10 माइनस 5 ऑफ ए हमें मिल गया है,
हमें 10 - 5 ऑफ ए यहाँ से मिल गया है, हमें 10 - 5 मिल गया। अब क्या करना है, हमें पता है, मैंने बताया x इक्वल टू माइनस ऑफ ए मारने पे इट्स अ ज़ीरो। सिंस इट्स अ ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ अ ज़ीरो, 10 - 5 ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से मेरे पास ए आ जाएगा क्या, यहाँ से मेरे पास ए आ जाएगा, बोलो बोलो क्या, मेरा ए आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा 2, मेरा ए आ जाएगा 2। ठीक है जी। तो ये थी हमारी बहुत ही बढ़िया एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की क्लास। ए आ गया 2, क्वेश्चन हो गए यहीं पे सॉल्व। क्यों, क्या हमने एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक सारे के सारे कर लिए हैं। क्या इस क्लास में हमने क्वाड्रेटिक के सारे कर लिए हैं, और एक आपको खुद भी दे करने को मैंने दे दिया है, जो बहुत आसान था मेरे हिसाब से। किसी का डाउट नहीं आना चाहिए अगर उसने मेरे से क्लासेस, मेरी क्लासेस सारी देखी है तो, अभी तक की सारी देखी हैं तो। ठीक है, सो एक बार मैं क्लास को स्टॉप करूंगा और हम दोबारा से क्लास को स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब वाला आपके लिए एक नेक्स्ट पार्ट पे चले जाइए आप इसके बाद। हो गया ये छोटा सा पार्ट में देखिए आज, जिसके पास टाइम है फिर भी आज 2-3 लेक्चर, ये 2-3 पार्ट तो देख लीजिए, एक और देख लीजिए पार्ट आप आज। जो स्पीड से कर रहे हैं वो तो भाई देखते चले जाइए, पूरा चैप्टर एक दिन में करिए आप। तो आपने पहले नहीं करा तो फिर अब तो करना ही पड़ेगा। बाकी कवरेज पूरी है वीडियो का, ठीक है, कर लोगे फुल आ जाएंगे मार्क्स। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस क्लास का, व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द क्वाड्रेटिक जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं ना कहीं देखा ही जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मैं आपको सीबीएसई का तरीका बताऊंगा, जो सीबीएसई को तरीका है ये भी बताऊंगा। और कल को मान लो एमसीक्यू में आ जाए तो एमसीक्यू क्लिक ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि अगर एमसीक्यू में आ जाए तो विद इन 2 सेकेंड्स हम कैसे निकालेंगे, तो ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसके बाद 2 मेथड बताऊंगा, एक एमसीक्यू के लिए जो ट्रिक अगर हम यूज़ कर पाएँ उधर तो हम ऐसे ही कर लेंगे, वरना सीबीएसई के लिए हमें लॉन्ग मेथड जो सीबीएसई मांगते हैं जिस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन में, वो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो आपको 2 तरीके से ये काम बताऊंगा। और हो सका तो हम आज क्यूबिक पॉली की भी रिश्तों के बारे में बात करेंगे। हमने अभी क्वाड्रेटिक के 2 रिश्ते पढ़े, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये 2 काम अभी भी मेरे पेंडिंग है, ठीक है जी। पर क्या पर क्या मेरे क्या अब क्वाड्रेटिक पॉली के क्या क्वाड्रेटिक पॉली के जीरोस निकालना निकालना प्लस रिश्ते, ये टॉपिक में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। वी हैव डन एनसीईआरटी, वी हैव डन अदर्स, वी हैव डन एवरी स्कूल प्री बोर्ड टिल नाउ, वी हैव डन एवरीथिंग विच हैव बीन आस्क्ड प्रायर टू दिस टाइम। जितना भी पूछा गया है सब हमने कवर कर लिया है अपने क्लासेस में। अब हम आगे करेंगे इन पे चर्चा, और इसको भी स्मूथ कर देंगे, और फिर लिखेंगे चिट्ठी को, फिर चिट्ठी लिखेंगे सीबीएसई को कि ठीक है भाई, तेरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सेकंड कुछ भी पूछ ले मैं कर दूंगा, ठीक है जी। ओके, तो आई एम स्विचिंग ऑफ दिस पार्ट, और अब नए पार्ट एक बार चालू करेंगे, दूसरी लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। लाइव वालों चाय कॉफ़ी और क्या पियोगे? थम्स अप, जो पीना है पियो और वापसी आ जाओ। सो मत जाना कोई भी, क्योंकि लाइव में जो मज़ा है वो कभी मज़ा नहीं है, कहीं मज़ा नहीं है बोला। अब तो ज़रूर पढ़ना। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग दिस पार्ट। ओके।